क्या जब विरोध आपका होता है, जैसे उन्होंने बताया, आपको भी सामना करना पड़ता है अनामिका जी? क्या जवाब देती है, क्या उंगलियां उठती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम कोई अच्छी बात कहते हैं तो लोग यही बात बोल देते हैं सरकारी, और ये बात बोलना बहुत आसान हो जाता है। स्वीकारोक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। हम देखते हैं कि सरकार में क्या चल रहा है, हम देखते हैं राजनीति में क्या चल रहा है। राजनीति में कहाँ अच्छा हो रहा है हम उस बात को भी कहते हैं, कहाँ अच्छा नहीं हो रहा है हम उस बात को भी कहते हैं। दोनों ही बातों को हम करते हैं। कोई एक बात ऐसी होती है जिसको जिस मन की बात लगती है वो अपने मन की बात उसमें से छांट लेता है और उस बात को वायरल कर देता है। तो वो उस बात को वायरल कर देता है, उसको लगता है कि ये वाली बात इस तरह से होनी चाहिए, इस बात को इस तरह से कर देते हैं। लेकिन एक बार में सीधे जज करते हुए आप ये कह देना कि आप तो इस तरह पे, और हाँ, इसमें मानने में मुझे कोई बुराई नहीं है। मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मुझे जो सही लगेगा वो मैं सही कहूँगी भी। हाँ, इस तरह की बातों का सामना करना होता है, लेकिन माँ शारदे ने कलम दी है, उस कलम से हम इस तरह की बातों का सामना करते हुए, लड़ते हुए आगे बढ़ लेते हैं। नेहा सिंह, क्या आप न्यूट्रल हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ लिखती हूँ तो लोग उंगलियां उठाते हैं। मैंने आपके खिलाफ भी लिखा है, लेकिन आप बिहार में हैं तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी के खिलाफ कभी नहीं बोलती। नहीं, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो लोगों ने कहा ये तो आरजेडी की एजेंट है। और अब देखिए लोगों का भोलापन, जबकि उस गाने में बिहार में काबा में 2 लाइन है कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा, बिहार में काबा। अब बताइए मैं कहाँ से यहाँ आरजेडी की एजेंट हो गई? दूसरी चीज, मुझे लगता है मैं न्यूट्रल हूँ। अभी मैंने ये लिकर पॉलिसी पे मैंने एक गीत लिखा है, आम आदमी पार्टी को ट्रोल करते हुए, आलोचना करते हुए कह लीजिए। तो मैं कहाँ से किसी भी पार्टी की समर्थक और किसी भी पार्टी की विरोधी, नहीं, बिल्कुल मैं सुना रही हूँ। दूसरी चीज, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा, ठीक है? हाँ, अच्छा, ठीक है। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। ये बात बिल्कुल सही है, जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल किया जाएगा। तो कहने वाली बात ये है कि देखा ये जाएगा कि सत्ता में कौन सा वो विशेष है जिस विशेष से ही सवाल किया जाएगा, क्योंकि और भी जगह सत्ता है, और भी जगह सत्ता में लोग हैं, उनसे भी सवाल क्यों नहीं होता? वही सवाल क्यों होता है जहां जहां एक पार्टी विशेष है? बारी बारी से। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए सरकार, आपने कहा ना कि मैं चलिए मैं आपकी बात भी नहीं करती हूँ, मैं आती हूँ सीधे अपनी बात पे। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का टाइम बहुत संवेदनशील टाइम होता है। यही वो टाइम होता है जब हम अपनी शिकायतें जो है सरकारों से दर्ज करा सकते हैं, अदरवाइज तो वो हो ही जाती हैं आवारा। कौन सुनता है जी? फलाने भी जीत गए, ढिमकाने भी जीत गए, कोई सुन रहा है आपकी बात? चुनाव के टाइम पे इन लोगों की पूछ दबी रहती है। इनको भी पता है कि नहीं, इनकी बात सुनेंगे तो वोट नहीं देंगे, तो खूब लोड लेते हैं ना जनता का, तभी तो जाकर के वोट मांगते हैं। तो इस टाइम पे हम कलाकारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, ना कि सरकारी कवियों की तरह, सरकारी कवित्रियों की तरह गाने लग जाए। मैं किसी को यहाँ ट्रोल नहीं कर रही हूँ। जो मैं हूँ, मैं वो बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ, और मुझे लगता है कि एक सच्चा कलाकार लोक के हितों से कभी समझौता नहीं कर सकता, तो वो मैं करती हूँ। देखिए, व्यक्तिगत होना बहुत आसान होता है। आप बात बात पर ये बात मैं फिर कह रही हूँ कि एक व्यवस्था के विरुद्ध लिखना बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था के विरुद्ध मैंने भी लिखा है, ऐसा नहीं है किसी एक के पक्ष में लिखा है, किसी एक के विपक्ष में लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है। आपको जो दिखा लेकिन वो लिखा, कोई बात हाँ, यही कि आपने जो देखा वही, मैंने जो देखा मैंने वही लिखा। और रही बात किसी एक के विरोध में बोलना, किसी एक के विरुद्ध बोलना, वो भी देखा जाता है। बहुत सारी जगह थी, बंगाल में भी हुआ, आपने वहां के लिए बंगाल में काबा कहीं नहीं आया। बंगाली लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या गा रही है। एक बात आपको एक बता देती हूँ नेहा जी, एक एक करके हाँ, एक एक करके। नहीं, मैं वो अभी गाने की जरूरत नहीं, अब तो आप काबा छोड़ ही दीजिए। मैं एक बात कह देती हूँ कि मन के पतझड़ से क्या होगा, मैं बल्कि गा के कहती हूँ कि मन के पतझड़ से क्या होगा, अब तो रुत मधुमासी देखो,
मन के पतझर से क्या होगा, अब तो रुत मधुमासी देखो। भाग्य देश का लिखने वाले, सत्ता में सन्यासी देखो। भाग्य देश का लिखने वाले, सत्ता में सन्यासी देखो। बार बार के जनादेश ने तुमको उत्तर यही दिया, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यूपी हो, कि बार बार के जनादेश ने तुमको उत्तर यही दिया कि अब ये काबा काबा छोड़ो, रंग बदलती काशी देखो। अब ये काबा काबा छोड़ो, रंग बदलती काशी देखो। रंग बदलती काशी देखो। काशी गई हैं क्या आप उसके बाद? जी मैं गई हूँ। तो कैसा लगा आपको? नहीं, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, वहाँ के घाट तो बड़े कुछ अच्छे मोदी जी के लिए अच्छा वाला गाना भी कभी गाएंगी? और वो लिकर वाला भी आपका रह गया था, तो वो रवा भी के बताओ तनी, हमार पहला गीत का शुरुआत ही मोदी जी कमीशन का समर्थन में रहे। रवा लोगन के बता दी, पता नहीं काहे रवा लोग शायद मतलब आप थोड़ी देर के लिए सरकारी हो गए थे? नहीं 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 नहीं। हाँ, मतलब भाई अच्छी बात लिखी जाएगी तो सरकारी देखिए मैम आपको मैं बता रही हूँ, स्वच्छ भारत मिशन जो मुझे लगता है कि जिसका समर्थन सबको करना चाहिए, नहीं सबने किया, करना चाहिए नहीं, स्वच्छ भारत मिशन का समर्थन सबने किया, मैंने भी किया। इसमें सरकारी होने जैसी क्या बात है? मुझे जो उनकी पॉलिसी गलत लगेगी मैं उसके विरोध में बोलूंगी। बहुत देर ये से लोकतंत्र है, मैं हाँ। बोलूंगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कुछ भी बोलेंगे मैं राग में राग अलापती रहूंगी जी जी बिल्कुल। फलाने। मैं इतनी सही देर से आपको यही बता रही हूँ कि यदि अच्छी बात की तारीफ की जाए तो उसे सरकारी होना नहीं चुनाव कहते के टाइम पे मैम, किसी भी टाइम चुनाव के टाइम किसी भी टाइम पे समय देखकर कविता नहीं लिखी जाती है, समय देखकर कविता नहीं होती है, कविता कविता होती है और किसी भी समय होती है। ये ठीक है, बहसबाजी अपनी अपनी लकीर लंबी करें, दूसरे की लकीर ना मिटाएं, आपस में ना भिड़े। मैंने पहले भी कोशिश की थी, अपनी अपनी लकीर लंबी खींचिए, दूसरे की मत मिटाइए। नहीं नहीं, बिल्कुल हम उसी में विश्वास भी करते हैं। हम गा रहे हैं गीत, हमने के यहाँ प्रधानी के चुनाव होखेला ना जी, तो अक्सर ही होखेला कि मर्द लोग ही चुनाव लड़ेला प्रधानी के। एना पारी मेहरारू कहती है कि ये जी हमहू लड़ब प्रधानी के चुनाव, हमेशा तो रहुए लड़ीला। भाव का बा खुद से जी? नहीं नहीं नहीं, मैं एक भाव बता रही हूँ। एगो मेहरारू कहती है कि हमरा के चुनाव लड़े के बा, मर्द कहत बा कि पैसा रुपया तो बहुत है नहीं कि कैसे लड़ाई तोरा के चुनाव। तो क्या बोलती है? अरे गहना बेच दो, गुड़िया बेच दो, हरवा बेच दो, चूड़िया बेच दो, खेतवा धई दो, रेहन बलम प्रधानी लड़ब, पिया हो प्रधान बनब। गहना बेच दो, गुड़िया बेच दो, हरवा बेच दो, चूड़िया बेच दो, खेतवा रखी दो, रेहन बलम प्रधानी लड़ब, पिया हो प्रधान बनब। काहे प्रधान बनना है? अरे जीतला के बाद हमार बैंकवा के खाता चरचराई हो, गौवा जवार चाहे के तनु खिसियाई कचकचाई हो, भाव न देह भाव काल में रहब, भाव न देह भाव काल में रहब, सिल्क सड़िया पहन बलम प्रधानी लड़ब, पिया हो प्रधान बनब। और मन में का भाव बा? जीतला के बाद का होई? अरे ईटा के देवाल पे पुट्टी पलस्तर होवाई हो, ओकरा ऊपर चूना पेंट रंगाई पोताई लकलकाई हो। ए राजा बैठी बोलेरो प्रधान कहाइब, अरे बैठी बोलेरो मुखियाइन कहाइब, बदली रहन सहन बलम प्रधानी लड़ब, पिया हो प्रधान बनब। और क्या सोच रही है? अरे दुबर पातर दहिया हमार देखी हो कुछ दीने में मोटाई हो, थरिया में मुर्गा
पर पोटाई हो। ए मोर बलमुए हो करे जा जुड़ाई हमार जेहन बलम परधानी लाड़ब। पिया हो परधाइन बनब गहना बेचदा गुड़िया बेचदा हरवा बेचदा चूड़िया बेचदा खेतवा धैदा रेहन बलम परधानी लड़ब। पिया हो परधाइन बनब। अब अनामिका जी आपकी तरफ से कुछ हो जाए जो अन्य बहुत सारे विषयों पर अगर आप देखें तो बहुत सारे आपकी कविताएं हैं, एक से एक सुंदर कविताएं हैं, जो एक आप अच्छा सा सुनाना चाहें। जी बिल्कुल। देखिए ये बात तो सही है। मैं भी, मेरा मन है कि मैं भी आप लोगों के पास आकर के कुछ, अब मुझे कहा है कुछ अलग सा सुनाने के लिए, तो मैं भी वो चाहती हूँ कि आपके पास आकर के कोई बात कही जाए। तो आप लोग, आपसे अनुमति मांगती हूँ और एक बात मैं कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बहुत आभार जो ये एक दो तालियां मुझे यहाँ तक पहुँची हैं। मैं, अब बात ये आती है कि चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, एक बात जरूर होती है और वो बात ये है कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। एक बात कहती हूँ, जिन्हें जो कहना होता है वो कह देते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं और क्या करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, ये बहुत सीखने वाली बात भी है। और इन दिनों मैं बहुत हर्षित हूँ, गौरवान्वित हूँ कि देश में जो कुछ हो रहा है वो हम सब के लिए ठीक हो रहा है, इस बात से आश्वस्त हूँ। तब एक बात कहती हूँ, आप सब जानते हैं, आभार जो है आपकी ये गौरवमयी उत्साह भरी ताली आई है उसके लिए आभार। एक बात कहती हूँ, हाँ आप साथ दे सकते हैं। देखिए, जलने वाले कुछ भी कहते हैं, जलते ही हैं। आप सब जानते हैं आपके साथ जो है वो जलता है। यदि जलने वाले थोड़ा और जले तो कैसा रहे, आइए मेरे साथ थोड़ा और जलाते हैं। सब तैयार हैं? सुने। लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है। लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है।